नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र अग्रारी और आप देख रहे हैं दूरदर्शी न्यूज। पुणे में राहुल गांधी का एक कार्यक्रम हुआ, नाम था छात्रों की गूंज, जो महिलाओं को समर्पित था। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद जो गूंज सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक सुनाई दे रही है, वो सिर्फ छात्रों की नहीं है। कहीं राहुल गांधी की तारीफ हो रही है। आई केम हियर ओनली टू सपोर्ट राहुल गांधी जस्ट बिकॉज आई नो कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज है और वो क्या कर सकते। कहीं कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने युवाओं और खासकर लड़कियों के साथ नया कनेक्शन बना लिया। तो दूसरी तरफ बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर इस कार्यक्रम की भीड़ जुटाने के लिए क्या क्या किया गया। और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं कि पूरा मामला और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या पुणे में राहुल गांधी ने सच में जेनजी के साथ अपना पॉलिटिकल कनेक्शन मजबूत किया है? क्या युवा महिलाएं राहुल गांधी की इस बात सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं? और क्या यह सिर्फ एक कार्यक्रम था या राहुल गांधी की आने वाली राजनीति की एक नई तस्वीर? आज इस वीडियो में पूरा मामला समझेंगे, लेकिन पहले देखिए पुणे में आखिर हुआ क्या था। तो आपने देखा पूरा माहौल, लेकिन अब जरा इस कार्यक्रम को सिर्फ भीड़ और तालियों से हटकर समझते हैं, क्योंकि छात्रों की गूंज सिर्फ एक पॉलिटिकल रैली नहीं थी। इसका पूरा फॉर्मेट थोड़ा अलग था। राहुल गांधी मंच पर आए, लेकिन सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं, उन्होंने छात्राओं से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और कई मुद्दों पर सीधे जवाब भी दिए। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और समाज में महिलाओं पर बने दबाव जैसे मुद्दे उठाए। एक छात्रा ने परीक्षा और कथित पेपर लीक से जुड़ी अपनी परेशानी बताई। यानी बात सिर्फ राजनीति की नहीं थी, बात उनके कैरियर की थी, उनके फ्यूचर की थी। और यही राहुल गांधी के इस फॉर्मेट की सबसे खास बात थी, क्योंकि आज का युवा सिर्फ यह नहीं सुनना चाहता है कि देश बहुत अच्छा कर रहा है। वो पूछता है, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी परीक्षा सुरक्षित कब होगी, मेरे लिए फ्यूचर की गारंटी कौन देगा। और शायद राहुल गांधी इसी कन्वर्सेशन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का सबसे चर्चित मैसेज। अब बात करते हैं राहुल गांधी के उस बयान की जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। राहुल गांधी ने युवा महिलाओं से कहा, The biggest strength of this country is the fact that our women You belong to yourself, मतलब आपकी ज़िंदगी पर सबसे पहला अधिकार आपका खुद का है। उन्होंने महिलाओं को सिर्फ बेटी, पत्नी या माँ की पहचान तक सीमित रखने वाली सोच पर सवाल उठाया और यहीं से उन्होंने पैट्रियसी यानी पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ बात शुरू की। उन्होंने युवतियों से कहा कि अगर कोई सोच उन्हें दबाती है तो उस सोच को चुनौती देना ज़रूरी है। और फिर उनका एक और मैसेज सामने आया, स्माश द पैट्रियार्की। अब देखिए, ये सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात होती तो शायद मामला यहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन राहुल गांधी ने यहीं से सीधा आइडियोलॉजिकल अटैक भी शुरू कर दिया। उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र किया, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाए और आरोप लगाया एक ऐसी सोच है जो महिलाओं को सीमित रखना चाहती है। अब इस बयान पर बीजेपी की अपनी प्रतिक्रिया है और कांग्रेस की अपनी, यानी पुणे के स्टूडेंट इंटरेक्शन और धीरे धीरे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की आइडियोलॉजिकल फाइट बन गई। लेकिन भाई एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, राहुल गांधी ने इस बार सिर्फ मंच से भाषण देने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सुनने की राजनीति करने की कोशिश की। और ये फ़र्क छोटा नहीं है, क्योंकि आज का जेनजी नेता से सिर्फ भाषण नहीं चाहता, वो चाहता है मेरी बात सुनो, मेरी प्रॉब्लम समझो और अगर संभव हो तो उसका सलूशन भी बताओ। कार्यक्रम खत्म हुआ नहीं कि बीजेपी की तरफ से हमला शुरू हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स को कार्यक्रम के लिए पैसे देने की पेशकश की गई थी। बीजेपी ने सवाल उठाया, क्या ये सच में स्टूडेंट्स का स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था या फिर सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए इवेंट को बड़ा दिखाने की कोशिश की गई। कुछ बीजेपी नेताओं ने तो छात्रों की गूंज को मजाक में पैसे की गूंज तक कह दिया। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात,
ये बीजेपी के आरोप हैं। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि बीजेपी युवाओं के रिस्पॉन्स से परेशान है और इसलिए कार्यक्रम को बदनाम किया जा रहा है। अब जरा सोशल मीडिया की बात करते हैं, क्योंकि असली लड़ाई अब सिर्फ मैदान में नहीं है, असली लड़ाई इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी है। राहुल गांधी के वुमेन एम्पावरमेंट वाले क्लिप्स वायरल हुए। यू बिलोंग्स टू योरसेल्फ वाला मैसेज। You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. लोगों ने शेयर किया। इस मास पैट्रियार्की पर भी खूब चर्चा हुई और फिर कार्यक्रम का एक ऐसा मोमेंट वायरल हुआ जिसने पॉलिटिकल डिस्कशन को थोड़ा इंटरटेनमेंट में भी बदल दिया। एक यंग गर्ल ने राहुल गांधी को अचानक किस कर दिया। अब भाई इसके बाद तो सोशल मीडिया है ही। किसी ने इसे फैन मोमेंट बताया, किसी ने मजाक बनाया और किसी ने इसे राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी से जोड़ दिया। अब आते हैं इस पूरे कार्यक्रम के सबसे बड़े सवाल पर। क्या राहुल गांधी ने जनजी को अपने साथ जोड़ लिया या नहीं? अभी ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी। एक कार्यक्रम, एक क्राउड, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ इंथोसिएटिक्स रिएक्शंस, इनसे पूरे देश के जनजी का पॉलिटिकल मूड तय नहीं किया जा सकता। लेकिन जनजी में क्रेजीनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत का युवा बहुत डाइवर्स है। किसी के लिए नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है, किसी के लिए शिक्षा, किसी के लिए पेपर लीक, किसी के लिए महंगाई, किसी के लिए राष्ट्रवाद और किसी के लिए महिला सुरक्षा और सोशल फ्रीडम। इसीलिए राहुल गांधी के लिए असली चुनौती सिर्फ इवेंट करना नहीं है, असली चुनौती है इस कन्वर्सेशन को लगातार चलाना। अब थोड़ा बड़ा पॉलिटिकल पिक्चर समझिए। राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों में अपनी पॉलिटिकल इमेज को बदलने की कोशिश करते दिखे। पहले उनका इमेज था कांग्रेस के बड़े नेता, लेकिन अब वो अपने आप को एक ऐसे नेता के रूप में प्रेजेंस करने की कोशिश कर रहे हैं जो युवाओं से बात करता है और छात्रों की समस्या सुनता है, महिलाओं के अधिकार की बात करता है, बेरोजगारी और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल करता है और सीधे जनता के बीच जाकर इंटरेक्शन करता है। पूरे का कार्यक्रम इसी स्ट्रेटजी का एक और बड़ा एग्जाम्पल है। राजनीति में एक बात हमेशा याद रखिए, तालियां और वोट दोनों अलग चीज़ें हैं। लोग किसी नेता को पसंद कर सकते हैं, उसके साथ फ़ोटो ले सकते हैं, उसकी रील बना सकते हैं, उसका स्पीच शेयर कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के दिन वोट किसी और को भी दे सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी के लिए असली टेस्ट अभी बाकी है। 2019 के इलेक्शन में क्या इससे कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा? क्या फिर से कांग्रेस पर लोगों का भरोसा जाहिर होगा? ये तो टाइम ही बताएगा। तो पुणे की छात्राओं की गूंज को हम कैसे देखें? मेरे हिसाब से यह राहुल गांधी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट ज़रूर है। उन्होंने युवाओं, महिलाओं के बीच जाकर उनकी बात सुनी, वुमेन एम्पावरमेंट को पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया, जनजी की लैंग्वेज में बात करने की कोशिश की और पूरा इवेंट सोशल मीडिया तक पहुंचा। दूसरी तरफ बीजेपी ने इवेंट की मोबिलाइजेशन और ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया ने दोनों साइड्स के नैरेटिव को और बड़ा कर दिया। यानी कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन पॉलिटिकल बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या पूरे की ये छात्रों की गूंज आने वाले समय में राहुल गांधी के लिए वोट की गूंज बन पाएगी? क्या ये युवा महिलाएं सिर्फ राहुल गांधी की बातें सुनकर वापस जाएंगी, या आने वाले चुनाव में उनकी पॉलिटिकल चॉइस भी बदलेंगी? और क्या कांग्रेस इस युवा एनर्जी को पूरे देश में लगातार बनाए रख पाएगी? क्योंकि भाई एक वायरल इवेंट से राजनीति नहीं बदलती, लेकिन अगर वही आवाज़ हजारों शहरों में सुनाई देने लगे तो राजनीति ज़रूर बदल सकती है। अब फैसला आपका है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी सच में जनजी के बीच अपना कनेक्शन मजबूत कर रहे हैं, या पुणे का ये कार्यक्रम सिर्फ एक बड़ा पॉलिटिकल शो था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। मैं हूं वीरेंद्र अग्रारी और आप देख रहे थे दूरदर्शी न्यूज। सच्ची खबर, निष्पक्ष खबर सबसे पहले। ऐसे ही बेबाक और फैक्ट बेस्ड खबरों के लिए दूरदर्शी न्यूज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।